कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। हमारा सामाजिक परिवेश। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सभी एक साथ रहते हो कहलाता है संयुक्त परिवार। जिस परिवार में केवल माता पिता व उनकी संतान ही रहते हो कहलाता है एकल परिवार। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होते हैं? पड़ोसी। अध्याय 2, विविधता में एकता। हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन से राज्य में पाई जाती है? असम। राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसल उत्पादित होती है? ज्वार, मक्का, बाजरा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। पोंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु। ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। गणगौर व तीज किस राज्य में ज्यादा प्रसिद्ध है? राजस्थान। छठ पूजा का त्योहार विशेष रूप से कौन से राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल व बिहार। वैसाखी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? पंजाब। ढोकला और खमण कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? गुजरात। दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? राजस्थान। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? बिहार। इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? दक्षिण भारत। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। अध्याय 3, हमारे बाजार। वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तु के बदले पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय। बड़े व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं क्या कहलाते हैं? थोक व्यापारी, जो थोक में सामान लेते हैं। वह व्यक्ति जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है कहलाता है खुदरा या फुटकर व्यापारी। भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। एटीएम मशीन का पूरा नाम बताइए? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग कौन सा है? कुटीर उद्योग। लगभग 20 व्यक्तियों के द्वारा चलाए जा रहा उद्योग किसकी श्रेणी में आता है? लघु उद्योग। सहकारिता व उपभोक्ता संरक्षण। अध्याय 4, संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं कहलाता है सहकारिता। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? एक सब के लिए, सब एक के लिए। एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? 15 सदस्य। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा खरीदता है तो वो कहलाता है उपभोक्ता, जो उस सेवा को उपभोग में लेता है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से कानून का प्रावधान है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? 20 लाख तक। राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक शिकायत की जा सकती है? 1 करोड़ से अधिक। दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना कहलाता है शोषण। खरीदी गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदलकर नए देने का वादा कहलाता है गारंटी। अगर वस्तु खराब हो जाती है तो उसे बदल कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गारंटी। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से करवाया जाता है? सहकारिता विभाग में। खरीदी गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु दोष मुक्त करके देने का वादा कहलाता है वारंटी। अध्याय 5, सरकार व लोकतंत्र। सरकार का कार्य क्या होता है? सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति, राजा या रानी के पास हो तो सरकार की वह व्यवस्था क्या कहलाती है?
राजतंत्र। जब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है तथा निर्णय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की सहभागिता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। जब लोकहित को ध्यान में नहीं रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिया जाए ऐसी सरकार क्या कहलाती है? तानाशाही सरकार या तानाशाह। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क नागरिकों की आयु कितनी है? 18 वर्ष। अध्याय 6 बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया गया। भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को सहमति दी। ये अधिकार कौन कौन से हैं? जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया? पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994। बाल विवाह रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल श्रम रोकने हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? बाल व किशोर न्याय अधिनियम 1986 में। बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। अध्याय 7 स्थानीय स्वशासन ग्रामीण व शहरी। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। कौन से संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र के नगरीय सुशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया? 74वें संविधान संशोधन। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले के बगदरी गांव से। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, नाम बताइए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वार्ड सभा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है? ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं? शुद्ध और स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, सड़क, नालियां एवं विद्यालय भवन का निर्माण करना, महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य रोजगार कार्यक्रमों का संचालन करना, वार्षिक मेला, बाजार व मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन व व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म एवं मृत्यु पंजीयन करना, नए आवासीय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित करना, वृक्षारोपण करना, चरवाहा भूमि का विकास एवं बंजर भूमि के सुधार हेतु प्रयास। ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायता के लिए सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित होता है? महीने में 4 दिन, 5, 12, 20 व 27 तारीख को। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान। पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से हैं? अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद व बीज की व्यवस्था करना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी योजना का क्रियान्वयन करना। पंचायत समिति के कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, बीडीओ। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला परिषद के कार्य कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना, पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करना, संपूर्ण जिले के विकास के लिए योजना बनाना, जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना। जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी शासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर पालिका। 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी शासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर परिषद। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर निगम। नगर पालिका का मुखिया कहलाता है अध्यक्ष। नगर परिषद का मुखिया कहलाता है सभापति। नगर निगम का मुखिया कहलाता है मेयर या महापौर। इन सभी शहरी एवं ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तीनों शहरी संस्थाओं के कार्य कौन कौन से होते हैं? जो शहर में तीनों संस्थाएं होती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उनके कार्य कौन कौन से होते हैं? अनिवार्य कार्य, शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी एवं सफाई की व्यवस्था करना,
जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था करना। ऐच्छिक कार्य सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय व पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण करवाना। मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी कहलाता है निर्वाचित। पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? मनोनीत। अध्याय 8 जिला प्रशासन में न्याय व्यवस्था। राजस्थान में कितने संभाग है? 7। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 41, 41। जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है? शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेख संधारित करना तथा राजस्व प्राप्त करना, रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली एवं यातायात संबंधी व्यवस्था करना, रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का चुनाव संपन्न करना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव व राहत कार्य करना, जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना, पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के मध्य संबंध स्थापित करना, जन समस्याओं को सुनना व उनका निराकरण करना। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर की। जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है? पुलिस अधीक्षक, एसपी। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीएम। जिला मजिस्ट्रेट के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। संपत्ति, जमीन जायदाद, खरीददारी, विवाह, किराया एवं संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? दीवानी विवाद। हत्या, मारपीट, चोरी तथा शांति भंग के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? फौजदारी विवाद। भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि का उत्तराधिकारी, नामांतरण, खातेदारी आदि के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? राजस्व विवाद, राजस्व विभाग में। जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 3। एफआईआर का पूरा नाम क्या है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।